प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा का पाठ 1 नन्हे हैं दीप हम पढ़ें। बच्चों, प्रस्तुत पाठ पद्य रूप में लिखा गया है। पद्य अर्थात कविता। इस कविता के रचनाकार हैं प्रतीक मिश्र जी। कवि प्रतीक मिश्र जी इस कविता में मुख्य रूप से क्या कहना चाहते हैं, आइए इस कविता के मूल भाव को जानें। उमंग उत्साह से भरे हम नन्हे दीपक, हम बच्चे अपने ज्ञान के प्रकाश से इस संसार में उजाला भर देंगे। अज्ञान का अंधकार दुम दबाकर भाग जाएगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों को नन्हे दीपक के समान बताया है। जैसे नन्हे दीपक रोशनी करते हैं और अंधकार को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार उमंग और उत्साह से भरे हुए बच्चे अपने ज्ञान के प्रकाश से इस संसार में उजाला भर देंगे और उनके ज्ञान से अज्ञानता का अंधकार दुम दबाकर भाग जाएगा। आइए इस कविता के अंतर्गत आने वाले शब्दार्थ को जानें। ने अर्थात स्नेह प्यार, छोटी, बाती बत्ती, सीमा अंतिम रेखा, भोर सुबह, पथ रास्ता, मस्तक माथा, दमकना चमकना, जगत संसार, नन्हे छोटे, तम अंधकार, चाह इच्छा। बच्चों, आइए पहले हम कविता वाचन करेंगे। नन्हे हैं दीप हम जगत को दमकाएंगे, थोड़ा ने और लघु बाती मिट्टी का तन, यह अपनी सीमा है फिर भी ऊंच मन, पूरी धरती को किरणों से भर जाएंगे, नन्हे हैं दीप हम जगत को दमकाएंगे। ऐसे कितने ही अंधियारे देख चुके हैं, पर न कभी भी अपने मस्तक झुके हैं। हम तो तम में भी मुस्काते मुस्काएंगे, नन्हे हैं दीप हम जगत को दमकाएंगे। हारे थके लोग जब चाहें तब सो जाएं, जिन्हें भोर की चाह साथ वे अपने आए। सूरज के पथ घर का पथ हम ही दिखलाएंगे, नन्हे हैं दीप हम जगत को दमकाएंगे। आइए इस कविता का भावार्थ समझें। नन्हे हैं दीप हम जगत को दमकाएंगे। बच्चों, यह दीप के दो अर्थ लिए गए हैं। दीप का एक अर्थ है दीपक और दूसरा दीप यानी बच्चे। बच्चों को कुल दीपक भी कहा जाता है। कुल यानी परिवार वंश का नाम रोशन करने के कारण बच्चों को कुल दीपक भी कहा जाता है। तो यह दीप के दो अर्थ हैं, एक दीपक के संदर्भ में और दूसरा बच्चों के संदर्भ में। थोड़ा ने और लघु बाती मिट्टी का तन, यह अपनी सीमा है फिर भी उच्च मन, पूरी धरती को किरणों से बचाएंगे, नन्हे हैं दीप हम जगत को दमकाएंगे। बच्चों, अपने दिवाली के अवसर पर अक्सर मिट्टी के दिए जलते देखे होंगे। छोटे मिट्टी से बने हुए ये दिए, जिनमें थोड़ा सा स्नेह यानी थोड़ा सा तेल डाला जाता है और बाती बनाई जाती है। बाती जो कपास की बनाई जाती है, रुई की बनी बाती जिसमें थोड़ा तेल डाला और वो मिट्टी का दिया जलता है। जहाँ मिट्टी का दिया वो जल रहा होता है, आसपास के सारे वातावरण को वह प्रकाशित कर देता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अंधकार को दूर नहीं कर पा रहा, दूर तक नहीं जा रहा, उसका प्रकाश जहाँ आसपास तक जा रहा है उतनी जगह को वो रोशन कर देता है। उसकी सीमा छोटी है, कम है, लघु सीमा है, लेकिन फिर भी उसके मन में चाह है, ऊंचा मन है। कैसा ऊंचा है? वो कभी भी हिम्मत नहीं हार रहा है। थोड़ा तेल, थोड़ी मिट्टी, छोटा सी बाती, इन सब को लेकर भी वो अपने यथार्थ जितना सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो आसपास प्रकाश फैलाता रहता है। उसकी कोशिश रहती है कि जहाँ तक भी जा संभव हो सके वो इस धरती को नौ से भर दे।
तो दीपक कहता है कि हमारा प्रयास क्या है, इस जगत को प्रकाशित करना। उसी प्रकार छोटे बच्चे जो हैं वो भी दीपक के समान हैं। वो बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी वो काम कर सकते हैं उन कामों को करने की वो निरंतर कोशिश करते रहते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते हैं। ऐसे कितने ही अंधियारे देख चुके हैं, पर न कभी भी अपने मस्तक झुके हैं। हम तो तम में भी मुस्काते मुस्काएंगे, नन्हे हैं दीप हम जगत को दमकाएंगे। यह दीपक कह रहे हैं कि चाहे कितना ही अंधकार क्यों ना हो, बहुत सारे अंधकार वो देख चुके हैं, कह रहे हैं कि जहाँ भी हम रहते हैं अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। कभी भी विपदा को, मुसीबत को, अंधकार को देखकर हम अपना मस्तक नहीं झुकाते। बच्चों, आपने देखा होगा जो दीपक है उसकी लो सदा ऊंचा उठती है, ऊपर को सिर किए हुए दीपक की लो जलती रहती है, अर्थात उसमें साहस है, हौसला है, मुसीबतों से टकराने की हिम्मत है। वो अंधकार को देखकर घबरा नहीं जाता, हिम्मत हारकर सिर नहीं झुकाता। वो कहता है कि हम तो तम में भी मुस्काते मुस्काएंगे। चाहे तम यानी अंधकार घना कितना ही क्यों ना हो, वो सदा मुस्कुराते रहते हैं और आगे आने वाले समय में भी मुस्कुराते रहेंगे। नन्हे हैं दीप हम जगत को दमकाएंगे। जिस प्रकार दीपक घने अंधकार में भी मस्तक नहीं झुकाता, हिम्मत नहीं हारता, घने अंधकार में भी सिर ऊंचा करके मुस्कुराता रहता है, अर्थात जलता रहता है, उसी प्रकार हम छोटे बच्चे बहुत बड़े काम चाहे नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, विपदा क्यों ना आए, हम हिम्मत नहीं हारते। सदा मुसीबतों से में भी हम मुस्कुराते रहते हैं और अपने ज्ञान के प्रकाश से हम इस संसार को रोशन करते रहेंगे, प्रकाशित करते रहेंगे। हारे थके लोग जब चाहे तब सो जाएं, जिन्हें भोर की चाह साथ वे अपने आए। सूरज के घर का पथ हम ही दिखलाएंगे, नन्हे हैं दीप हम जगत को दमकाएंगे। यह दीपक कहना चाहता है कि जो लोग थक जाते हैं, हार गए हैं, हिम्मत, वो जब चाहे सोना चाहे वो सो सकते हैं। जिनमें कुछ आगे बढ़ने की चाह नहीं है, साहस नहीं है, हौसला नहीं है, मुसीबतों को देखकर हिम्मत हार जाते हैं, वो चाहे तो सोना सो जाए। वो जिन्हें भोर के चाह साथ वे अपने आए। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो मुसीबतों को देखकर घुटने नहीं टेकते, जो सफलता की मंजिल पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, जिन्हें भोर की चाह है, सुबह की चाह है, सफलता की चाह है, वे अपने साथ आए, यानी दीपक के साथ चलते रहें। जिस प्रकार दीपक तब तक जलता रहता है जब तक कि आशा की किरण दिखाई नहीं देती, भोर नहीं हो जाती, सूर्य का प्रकाश आना शुरू नहीं हो जाता, तब तक दीपक जिस प्रकार चलता रहता है, वैसे ही हम बच्चे भी जो हैं तब तक कार्यरत रहते हैं जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाती। सूरज के घर का पथ हम ही दिखलाएंगे, नन्हे हैं दीप हम जगत को दमकाएंगे। जिस प्रकार सूरज का रास्ता हमें दीपक दिखाता है, वो तब तक जलता है जब तक कि भोर ना हो जाए, वैसे ही हम छोटे बच्चे दीपक के समान हैं। हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं, साहस रखने वालों में से हैं और तब तक कार्यरत रहते हैं जब तक कि हम अपने लक्ष्य को ना पा लें। हम तब तक चलते रहेंगे जब तक कि हम अपने ज्ञान के प्रकाश से संसार को प्रकाशित ना कर दें। हम छोटे बच्चे हैं, चाहे हम बड़े बड़े काम ना कर पाएं, लेकिन जितना भी काम करने में हम समर्थ हैं, हम उतना काम निरंतर करते रहेंगे। जैसे दीपक हिम्मत नहीं हारता है, जलता रहता है, वैसे ही हम नन्हे बच्चे भी हिम्मत नहीं हारते, हताश निराश होकर नहीं बैठ जाते, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बच्चों, यहाँ इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने का प्रयास कीजिए। आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।